आप 5th यूनिट कर ली। क्या करिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कर ली। क्लियर है। स्थिर विद्युत की अब आप पढ़ांगा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। ठीक है, अब पढ़ांगा आप इलेक्ट्रिक करंट जी की थी 6th यूनिट। इंग अंदर क्यों धारा जी को आवेश होनी आवेश करंट वो क्यों स्थिर हो एक जी यहाँ पर दो गोला पड़ गया। ठीक है, स्थिर हो। क्लियर है बात। अट्ठे क्यों को करंट फ्लो होगा यानी कि बहेगा। आगे बात समझ में। स्थिर विद्युत के अंदर स्थिर आवेश क्यों एक जगह स्थिर हो। यहाँ पर कुलाम्बो नियम पढ़ दो तो पढ़ स्थिर हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी तो बट्टे एक स्थिर आवेश हो। क्लियर है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विभिन्न चीजें मतलब चीज़ों पर देखी गाउस को नियम देखियो। क्लियर है बात। तो बट्टे क्यों आवेश स्थिर हो बिन स्थिर विद्युत की लिखी। अब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा करंट एक जगह दूसरी जगह बहेगो। क्लियर है बात। ठीक है, चाल लगो गमन करेगो। सीधी सी बात आए देख। बेसिकली इन अंदर अपन पढ़ना 1 नंबर किरचॉफ नियम। किरचॉफ कहते हैं की कह दो किरचॉफ नियम है। किरचॉफ नियम में एसी और डीसी दोनों पर लागू हुआ है। एसी पर ही लागू है और डीसी पर लागू है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर भी और दिष्ट धारा के ऊपर ही। अपने घर में करंट अभी पर भी लागू होगा और इन्वर्टर करंट पर भी लागू होगा। क्लियर है बात। ठीक है। इन स्पेसिफिक 2 नियम है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देख फर्स्ट लॉ है संधि नियम। की होगा संधि नियम जिन्हें आप कहेंगे धारा नियम। ठीक है, धारा नियम कहेंगे वो एक इंग नाम और है आवेश संरक्षण नियम। क्या प्रभाव आवेश संरक्षण बनते हैं तो आवेश संरक्षण इन अंदर बेसिकली वो चीज़ याद रखना आवेश संरक्षण। और फर्स्ट नियम बंद सर्किट यानी बंद परिपथ और खुला परिपथ दोनों के ऊपर काम करेगा। क्लियर बात। एक चीज समझ आ गई। पहला नियम है बिन संधि नियम और दिया धारा नियम क्या होगा आवेश संरक्षण पर आधारित होगा वो बंद और खुला परिपथ दोनों के ऊपर लागू होगा। क्लियर है बात। अब देख फर्स्ट नियम क्या है की है। प्रथम नियम वो बात क्या है किससे भी मतलब परिपथ होगा नहीं परिपथ भी परिपथ के अंदर निवेशी धारा यानी कि करंट। ठीक है, वो निर्गत धारा के बराबर। निवेशी धारा की होगा निर्गत धारा के बराबर यानी कि धारा को बीजगणितीय योग की होगा 0। धारा को बीजगणितीय योग 0 होगा। क्लियर है बात। आई समझ में। मतलब कोई भी सर्किट है सर्किट के अंदर कितनी धारा लागी है पूरा सर्किट है कितनी धारा है ही है कितनी धारा भी निकली है वहाँ दोनों की होगी बराबर और निकलेड़ी और आप प्लस में लेंगे और जी की निवेश करिए आप प्लस होगी जी की निर्गत आप माइनस होगी। यदि दोनों आप जोड़ांगा नहीं तो बेहोंगी होगी तो बीजगणित होगी 0 होगा। क्लियर बात। यानी कि सिग्मा आई यानी टोटल आई निकालेंगे नहीं आप वो की तो होगा 0 होगा। वो की है फर्स्ट लॉ है यानी पहला नियम है। क्लियर बात आई समझ में। ठीक है, इन अंदर बेसिकली एक ही है संधि नियम क्योंकि इन अंदर एक संधि बिंदु अपनाओ आप एक बिंदु माना भाई बिंदु चारों मेट जाओ आप बिंदु आगे जावागा। ठीक है, यदि बिंदु बाहर निकलना है तो बाकी होगी निर्गत धारा। ठीक है, और बिंदु यदि बिंदु अंदर आने लगे तो बाकी होगी निवेशी धारा। आई बात समझ में। बेसिक स्पेसिफिक बिंदु माना तो बिंदु की ओर तो बाकी हो जाएगी पॉजिटिव आई बिंदु से दूर तो बाकी हो जाएगी नेगेटिव आई। ठीक है, आई बेसिकली क्या है धारा और एक मात्रा की होगा एम्पियर एम्पियर। क्लियर बात। एम्पियर होगा। ठीक है, मात्रा का एम्पियर हो गया। यदि विमा देखेंगे विमा बेसिकली तो क्यों हुआ कौन क्यों कि विमा हुआ ML/T के रूप में। इन अंदर ना तो ML ना L ना T लेकिन इन विमा होगी बाकी होगी 8T के रूप में होगी।
क्लियर बात। किंग रूप में होगी ए और टी के रूप में। अट्ठा एम्पियर को ए आओगे और टाइम टाइम को टी आओ ए टी रूप में होगी एम्पियर। क्लियर है बात। याद रहेगा तो रखो, ना रखा तो ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो भाई। इतनी याद रखो, धारा को मात्र रखो एम्पियर। धारा क्या वहाँ पे जाएगी, एम्पियर वहाँ पे जाएगी। ए अदो में बड़ी पी ये रहे एम्पियर। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा ए एम पी, या सीधो ए एम पी यहाँ से करिए। क्लियर बात, मेरा तरीको है। हो गयो पहलो नियम। अपना आपा सेकंड नियम। क्लियर है। सेकंड नियम किरचॉफ को सेकंड ला। सेकंड नियम हुआ है बेसिकली यहाँ पर लूप नियम भी कहते हैं, ठीक है। लूप नियम या फिर वोल्टता नियम, वो क्यों धारा नियम हो। देखियो आपा बट्टा फर्स्ट में कही धारा वही वो किए लूप को नियम या फिर वोल्टता नियम, दोनों अर्थ समझाऊंगा। वोल्टता नियम तो खातर का क्यों अट्ठा वोल्टेज को मापन होगा, बट धारा को अड़ा वोल्टेज। लूप को मतलब वो है कि वो ओनली बंद परिपथ पर काम करें, खुला पर कौन करें, बंद परिपथ पर काम करो। क्लियर बात। बट्टा वो क्यों अवे संरक्षण प्रो फर्स्ट नियम वो क्यों है, ये होगा को ऊर्जा संरक्षण पर। क्लियर बात। ये बातें याद रखनी है, ओनली ऊर्जा संरक्षण पर दायित्व होगा, ठीक है। ये नियम को बेसिकली क्या होगा क्या वोल्टता को बीज गणित योग क्यों होगा शून्य होगा। क्लियर बात। वोल्टता को बीज गणित योग क्यों होगा शून्य होगा। आइए समझ में। बिंग अंदर क्यों धारा को बीज गणित योग शून्य, इन अंदर किया वोल्टता को बीज गणित योग शून्य। ये बेसिकली हटा तो इं याद रखो जब आप ट्यूशन करांगा नहीं जब भट्टा आपकी क्लियरिटी हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बेसिकली अपन क्या चीज रखना है क्या परिपथ का साइन किया होगा, परिपथ का क्या चिन्ह है, अपन ये चीज की ध्यान रखनी। यूँ पहला एक चीज और पढ़ाऊँ मैं, ओम को नियम की हुए, ओम का नियम। ओम की नियम बेसिकली आप बात कहे कोई भी परिपथ के अंदर विद्युत जिको विभव होगी नहीं वोल्टता होगी वह वोल्टता धारा के समानुपाती होगी। मतलब जिसकी आप बैटरी वगैरह सेल वगैरह लगाओगे जिको वोल्टता होगी नहीं वह वोल्टता की होगी धारा के समानुपाती, यानी कि V बराबर की हो जाएगी आर आई। बट आर की है प्रतिरोध, ठीक है। जिंको मान की हुए मात्रा की हुए ओम, माननी मात्रक ओम। आई की है धारा, जिंको मात्रा की हो गयो एम्पियर। V की है वोल्टता या विभव, जिंको मात्रा की हो गयो वोल्ट। क्लियर है बात। आई समझ तीनों चीज। अब हटू ओम को नियम बात कर आर बराबर हुआ आई बट्टा वी, ओम को नियम है, ठीक है। आई समझ में, कोई दिक्कत को नहीं हटता ही। अब देख चिन्ह, यदि कोई परिपथ है भी परिपथ के अंदर कोई विभव जुड़े हुई, कोई बैटरी जुड़ी है, कोई सेल जुड़े हुए, वो है इन तरीकों, वो है सेल को निशान। क्लियर है बात। इतनी समझ आई है, वो सेल को निशान हुआ है। यदि आप इन दिशा में जान लग रहे परिपथ के यहाँ अपन पहला माइनस में लियो फिर अपन प्लस में लियो, तो आप वी को मान के ले आऊँगा प्लस वी। क्लियर है बात। वी को मान के ले आऊँगा प्लस वी कर दे, अपन पहला माइनस में लियो और बी अगली साइड अपन प्लस में लियो, ठीक है। ये एक दूसरा परिपथ आप दिशा में जान लग रहा। यदि अट्ठा अपन पहला मिल जाए प्लस और फिर मिल जाए माइनस, ठीक है, यानी उल्टो परिपथ, तो आप वी ने के लिए आऊँगा माइनस वी। आगे बात समझ में हटता है, कोई दिक्कत को नहीं, दो चिन्ह समझ आ गया। यदि अपनी दिशा के अंदर पहला माइनस और फिर प्लस, यानी कि सुंगो सर्किट है, सुंगो बैटरी जुड़ी है, तो आप अकेले वी ने प्लस में। यदि अपन दिशा में जान लग रही अंदर अपने क्या गया उल्टो सर्किट आ गया, मतलब उल्टो सर्किट नहीं सॉरी उल्टो बैटरी जुड़ी आ गई, तो बिना आप वी के लाऊंगा बिंगो वोल्टता के लाऊंगा आप नेगेटिव के अंदर। क्लियर है बात। इतनी चीज आ गई। दूसरी बात है क्या कोई बेसिकली धारा बहन ला रही है, इन धारा के अंदर कुछ थोड़ा बहुत की है प्रतिरोध वही होगा तार के अंदर, धारा है, धारा बहन ला रही है इन दिशा में आई, यहाँ धारा जान लग रही आई, ठीक है।
क्लियर है बात, ठीक है। वो कुछ प्रतिरोध है, तार के अंदर प्रतिरोध तो वही होगा निश्चित आप तो, कोई भी तार बिना प्रतिरोध की तो वही होनी। देख यदि इन दिशा के अंदर धारा जान लाग रही है, आई धारा एम्पियर आई उन नोट करांगा, और अपनी दिशा भी आई हो जैसे हम आपा भी इन दिशा में जान लाग रहे आगे, तो आपा के ले आर ने ले माइनस को आर फिर आई यानी कि माइनस आर आई, यानी कि माइनस को आई आर, और आई आर की है वोल्ट था यानी कि माइनस को वी। क्लियर है बात, आई समझ में। धारा की दिशा और आपने दिशा दोनों सेम हो जाए तो आपा के ले बटे माइनस को आर ले प्रतिरोध के होगा माइनस के अंदर। क्लियर है बात। यदि धारा की दिशा आए और आपने दिशा यूँ विपरीत है, आपा इली साइड मान ला रहे हैं, तो के लिए प्लस को आर, प्रतिरोध के लिए आप प्लस के अंदर। क्लियर है बात, ठीक है। और प्लस को आर ले तो आई जोड़ दें तो बन गया वी, और वी की होगी प्लस को, यानी कि प्लस आई आर की हो जाएगा प्लस वी। क्लियर है बात, आई समझ में, अर्थ कोई दिक्कत को नहीं। अब देख सारी चीज़ें एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराऊँ फिर समझ पाओगे, यहाँ समझ को नहीं है। जी हाँ कि वो कोई पॉइंट है जिनके ऊपर 0 वोल्टेज है, तार कुछ प्रतिरोध है 2 ओम प्रतिरोध देती हो, ठीक है, और धारा की दिशा है या और अट्ठाईस धारा है 1 एम्पियर की। क्लियर है बात। सी पॉइंट है वो है ए पॉइंट। फिर आगे चल लिया, फिर सर्किट है पॉजिटिव नेगेटिव और अट्ठा आगे बी पॉइंट का, बी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज को मान कितना होगा, चीज़ पूछिए। बी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज को मान कितना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं चीज़ में। अब देख जितो जितो मैं समझायो बितो बितो अट्टे यूज होगा, अपना क्या किया 0 वोल्ट है जेब के अंदर, आप आगे चल लिया, आपने जैसा किया चले आगे, आपन मिले 2 एम्पियर को प्रतिरोध और समूह अपन धारा मिलना एक, यानी समूह धारा मिली और आपने यहाँ दिशा है तो आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया पहली बात तो, यानी 2 आर क्या हो गया अपना पॉजिटिव, और आई मिल गई तो यानी अपना वी की तो मन गया 2 गुणा में 1 एम्पियर, तो अपना वी की तो मन गया 2 वोल्ट था प्लस को मिल गया, ठीक है। और 3 वोल्टेज है आज याद रखिए। प्लस को अपने क्या हो गया सी पॉइंट ताई कितना आ गया अपने 2 वोल्ट प्लस हो गया। अब देख पॉजिटिव और नेगेटिव में पुग गया तो अपने कितना हो जाएगा वो 3 वोल्ट आप के लिए नेगेटिव के अंदर, 2 वोल्ट अपने जे में हो आगे अपन 3 वोल्ट मिल गया नेगेटिव को, तो 3 वोल्ट नेगेटिव घट जाएगा तो अपने कितना हो माइनस को वी, यानी 1 वोल्ट आगे कुछ है तो वी पॉइंट आ गया, तो वी पॉइंट के ऊपर वी कितना आ गया माइनस को 1 वोल्ट। क्लियर है बात, आगे चीज समझ में। ई तरीकों मान याद रखना, ई तरीकों अपन धारा के अंदर चलना है, बट्टा बट्टा अपन निशान चेंज लेना है। यदि इंगो उल्टो करा आप जी कि ओ बी पॉइंट है, ठीक है, इंग ऊपर वी को मान है -1 वोल्ट। क्लियर है बात, चल लिया। फिर अपन आ गया नेगेटिव पॉजिटिव अड़ आ गया 3 वोल्ट, फिर सी पॉइंट अड़, ठीक है, फिर धारा को मान है 1 एम्पियर, फिर है 2 ओम का प्रतिरोध और वो है ए पॉइंट। अब आप काटा भी ए पॉइंट के ऊपर वी को मान कितना है, ठीक है, उल्टो निकालेंगे, उल्टो भी निकाल देगा। आपने बेसिकली किया माइनस को 1 वोल्ट है, ठीक है, आप चल लिया माइनस को 1 वोल्ट आपने आप आगे चल लिया, तो माइनस को प्लस में पुग गया तो अपने 3 वोल्ट कितना होगा प्लस को 3 वोल्ट, तो अपने कितना हो गया प्लस को 2 वोल्ट आ गया सी के ऊपर, सी पर प्लस को 2 वोल्ट आ गया, माइनस को 1 लेके चल लिया प्लस को 3 मिल गया तो अपने माइनस प्लस को 2 बच गया, 2 आ गया सी पर 8 ही आ गया 2। धारा की दिशा भी आई है और आपने दिशा भी आई है, धारा की भी आई है और आपने भी है, तो आई आर की तो जो माइनस को नेगेटिव हो जो आई आर बी, आई धारा की दिशा है आई दिशा अपनी है, इन्हीं अपन ला आई धारा जान ला रही है, तो माइनस को आई आर, तो आई कितनी है 1 एम्पियर गुणा में 2 ओम बराबर 2 वोल्ट हो गया, और वो भी क्यों गया माइनस को आपने जे में कितो प्लस को 2 वोल्ट मिलियो अपन किया गया माइनस को 2 वोल्ट, तो बराबर कितना हो गया 0 वोल्ट, तो ए पॉइंट पर भुगते कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। क्लियर है भाई, बात होगी उल्टी। इन तरीकों अपन क्या करना है क्वेश्चन हल करना है। क्लियर है बात।
आगे दो क्वेश्चन है, दोनों समझ गए, आप ही कर लेने क्यों बढ़िया तरीकों। फिर आप पढ़ाएंगे किरचॉफ का नियम, क्लियर है बात। किरचॉफ का नियम बाद में आप पढ़ांगा मीटर सेतु, मीटर सेतु के बाद में पढ़ांगा आप विभव मापी, क्लियर है बात। इतो ही चीज़ है इन अंदर और कुछ भी को नहीं, ठीक है। अब बेटा पहले किया है व्हीटस्टोन सेतु। देख पहली चीज़ देख, ओम नियम पढ़ाई दियो। ओम नियम बेसिकली की है V बराबर IR, बस इतो याद रख लो, ओम नियम इतो ही है। V ऐड की है विभव, ठीक है, मतलब कि बैटरी सेल मान ले, बैटरी मान ले, बैटरी की पावर मान ले, विभव हो गया। I की होगी धारा, R की है प्रतिरोध, प्रतिरोध किन के है, प्रतिरोध बेसिकली बात क्या है कै जिको तार के अंदर करंट फ्लो है, भी करंट फ्लो ने रोकना रो है नहीं, वो क्यों है प्रतिरोध। जिया कि घूर्णन गति के अंदर आप ये पढ़ो जड़ तो आघूर्ण पढ़ो, जड़ तो आघूर्ण क्यों घूर्णन गति के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न करे, अट्ठे की प्रतिरोध R। आई बात समझ में, क्लियर है, प्रतिरोध क्यों है R, ठीक है। अब देख व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज, आ बेसिकली एक इसी युक्ति है जिन अंदर एक बीडी भुजा हुआ है, ठीक है, बिना पा समय अवस्था ही भुजा बोला या फिर संतुलन की अवस्था के अंदर संतुलन भुजा बोला, ठीक है। बी भुजा के अंदर अपने यदि यहाँ हो जाए भी गैलोनोमीटर के अंदर मान क्यों जाए 0, गैलोनोमीटर के अंदर मान 0 हो जाए तो बात संतुलन भुजा की हो जाएगी संतुलित हो जाएगी। भुजा संतुलित हो जाएगी जब इन सागर जुड़ेड़ा 4 प्रतिरोध होगा, नहीं सॉरी 4 प्रतिरोध, ठीक है। वह 4 प्रतिरोधांगो इंगो इंगो यानी कि P बट्टा Q बराबर हुआ है R बट्टे S, मतलब 4 प्रतिरोधांगो 2 प्रतिरोध को पास सामने 2 प्रतिरोधांग है, दोनों अंगों अनुपात की जगह समान। यदि आपने 3 प्रतिरोध ज्ञात है तो आप चौथो ज्ञात कर सकें, बस इस चौथो प्रतिरोध ज्ञात करने खातिर की किस यूज करा व्हीटस्टोन सेतु। बेसिकली जितना भी ए अनुप्रयोग है नहीं किरचॉफ के नियम के अंदर अपन ओनली फॉर प्रतिरोध ही ज्ञात करा लगभग सब, क्लियर है बात, आगे समझ में। देख बेसिकली यहाँ हुआ है एक प्रतिरोध P 8 हुआ है, एक Q हुआ है, एक R हुआ है और एक हुआ है S, ठीक है। वो एक बैटरी में जुड़ेड हुआ है, क्लियर है बात। 8 हुआ है गैल्वेनोमीटर जो विक्षोभ उत्पन्न करा हुआ है, जो यहाँ दिशा भी इन अंदर कुछ मान है कि धारा चालना है, क्लियर है बात, ठीक है, आगे समझ में। अब देख ओ माइनस ओ है प्लस, धारा आई 8 I1 और I2 के अंदर फैल गई, फिर इन आई यदि गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप की होगी 0 हो गया, 0 हो गया तो मतलब 8 की कौन धारा को मान की तो हो गया 0, यानी सीधी I1 आ रही व धारा I1 8 ही आ गई और 8 भी I2 आ गया, 8 वापस की हो गया I1 प्लस I2 यानी कि वापस धारा बाई मिल गई। तो इन ऊपर की धारा को मान की होगी 0 यानी 8 कुछ भी कौन की, तो चाहे तो आ दोनों अनुपात आ दोनों बराबर कर दो, चाहे आ दोनों अनुपात आ दोनों बराबर कर दो, चाहे तो यहाँ लिख दो P बट्टा Q बराबर R बट्टे S, चाहे यहाँ लिख दो P बट्टा R बराबर Q बट्टे S, क्लियर है बात। ये दोनों ही फॉर्मूला यूज हुआ है। अपन एक को मान कौन देगा, तीना मान देगा, अपन एक का मानू तीना मानू एक को मान काटना, बस सिंपल इतनी घटना है, ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी बात, यदि ये बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर कर दिया और गैल्वेनो की जगह मीटर की जगह बैटरी कर दिया तो क्या फर्क पड़ा, वो देख बेसिकली आ करती होगी 8 पा कर दी बैटरी, क्लियर है बात, कर दी ओ माइनस ओ प्लस कर दिया बैटरी, 8 जोड़ दिया आप गैल्वेनोमीटर बाहरली साइड और गैल्वेनोमीटर हो गया। अब चीज़ देख आ बुझा होगी अब काले BD की, ठीक है, मतलब धारा आप काली 8 मिल गई 2 धारा फिर बंट गई, क्लियर है बात। ये भुजा के अंदर कोई धारा कौन मिली अपन जी के अंदर आप 0 विक्षोभ करा तो 8 फिर वापस आ गई आई और वापस क्या हो जाएगी माइनस के अंदर पुट्टी I1 प्लस I2, यानी कि कोई चेंज को नहीं होगा, नो चेंज। यदि आप बैटरी ने गैल्वेनोमीटर के साथ इंटरचेंज कर देंगे, नहीं गैल्वेनोमीटर चाहे बैटरी लगा दें, बैटरी चाहे गैल्वेनोमीटर लगा दें, कोई चेंज को नहीं होगा, सेम बाई प्रोसेस हो रहेगी, बाई वापस मिल जाएगी, बस इतनी बात है। 8 दिखने में ये लगा, यदि अपने यदि मेरे उपकरण हो सारा तो मैं दिखाऊँ भी कोई चेंज को नहीं, सीधी सीधी बाई तार बनाएगी, ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर है।
क्या हो गया, किरचॉफ को नियम कंप्लीट है। इन अंदर क्या है, एक संतुलन अवस्था में सेतु भुजा को हटाना, मतलब आज की जी आ हुए नहीं गैलोनोमीटर आ रही आ इन अंदर विक्षोभ यदि जीरो आ जाएगा नहीं, धारा का मान जीरो हो जाएगा, आई जी का मान जीरो हो जाएगा तो पी बट्टा क्यू बराबर हो जाएगा आर बट्टा एस गए, या फिर पी बट्टा आर बराबर हो जाएगा क्यू बट्टा एस गए। क्लियर है बात। जटिल परिपथ ना सरल परिपथ बनावा, वो एक जटिल परिपथ है लेकिन इन सरल परिपथ किया मन जगह आई जी के अंदर जीरो आ गया। क्लियर है। दूसरी बात, संतुलन की अवस्था के अंदर वी पॉइंट का विभव और डी पॉइंट का विभव क्या होगा बराबर, यानी कि विभवांतर क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर है। ओम नियम आवेश के लिए होता है ओ घटक यूज होगा संतुलन अवस्था की स्थिति में यदि तीन प्रतिरोध का मान ज्ञात हो चौथा को अज्ञात हो अज्ञात कर सका। एक क्वेश्चन अपन कराएंगे तो क्या लगाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु। ओम नियम आवेश के लिए बता दीजिए का जो विभव हुआ है वो धारा को समानुपाती हुआ है, समानुपाती हटाने का क्या जाएगा आर प्रतिरोध आ जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा आई बट्टा वी, आर एक प्रतिरोध वह राशि जो धारा के प्रवाह को बाधा उत्पन्न करता है। अब देख आर को संयोजन देखा, आप पहला क्यों देख लियो स्प्रिंग को संयोजन देखियो याद है कि स्प्रिंग को संयोजन क्या देखियो, यदि स्प्रिंग ने अपन श्रेणी क्रम में जोड़ा तो क्यों हो K1 प्लस K2 आओ। क्लियर है बात। जो आप श्रेणी में जोड़ा, यदि समांतर में जोड़ा तो क्या हो K1 डॉट K2 बट्टा K1 प्लस K2 ओ आओ। याद आ गई बात, आ गई याद आई स्प्रिंग के अंदर जब आप दोलन में पाठ पढ़ दो। अब अपने ने प्रतिरोध प्रतिरोध यानी वायर्स मान ले, वायर के अंदर प्रतिरोध हो तो वायर मान लीजिए। यदि आप दो तारा ने श्रेणी में जोड़ा यानी एक तार और दूसरी तार की जोड़ी श्रेणी में, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा उल्टो है, उल्टो कौन सुल्टो ही होगा शायद, हाँ सुल्टो ही होगा। सेम टू सेम स्प्रिंग का तरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी मैं गलत बता दी स्प्रिंग करो श्रेणी को यो होगा और समांतर के अंदर जुड़ा। यदि आप आ बात बोली कि यदि के को मान यानी स्प्रिंग नियतांक को मान यदि बढ़ानो अपन तो आप के क्रम बांधो ना समांतर क्रम में जोड़ा इं एक कस आगे एक इं याद आएगी, फिर भी नीचे वजन जोड़ा आप। ठीक है थोड़ा सा बताइए। और प्रतिरोध इंग होगा उल्टो, यदि मैं सोचूँ दोनों मेरी याद रेटा उल्टा फिर उल्टा क्या हो गया, प्रतिरोध और स्प्रिंग नियतांक दोनों एक दूसरे उल्टा हुआ। जट्टा श्रेणी के अंदर क्या जुड़ो बट्टा जोड़ो अट्टा की होगा ओनली सीधो R1 प्लस R2 प्लस R3 ई तरीके को होगा। और समांतर के अंदर क्या होगा, समांतर में यदि तार जोड़ा जी ई तरीके समांतर में तार जोड़ा, ठीक है तो अपने क्या जाएगा R1 डॉट R2 बट्टा R1 प्लस R2 ई तरीके होगा। आई बात समझ में। श्रेणी और समांतर समझ गया। क्रम श्रेणी क्रम में तो सारा योग होगा और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा कट लाग जाएगा। क्लियर है बात। यदि अपन प्रतिरोध न कम करना तो आप किम जोड़ांगा समांतर क्रम में जोड़ांगा, ठीक है। और बट्टा अपन स्प्रिंग नियतांक बढ़ाना तो भी हम क्या जोड़ा समांतर क्रम में जोड़ा। क्लियर है बात, आएगी समझ में। बस आती चीज़ हट है संयोजन है, श्रेणी क्रम में जोड़ा तो समान। और दूसरी बात श्रेणी क्रम के अंदर समान धारा होगी, विभव असमान हो जो धारा तो समान रहेगी, मतलब जी की धारा भाई धारा रही लेकिन विभव वी को मान अठ चेंज होगा अठ चेंज होगा अठ चेंज होगा। क्यों, धारा आगे प्रतिरोध आगे धारा आगे प्रतिरोध और धारा और प्रतिरोध के कारण वी चेंज हुआ है। क्लियर है बात। समांतर क्रम में क्या होगा धारा चेंज हो जाएगी, धारा तीन भाग में बंट जाएगी। हाँ इन तीन समांतर क्रम में जोड़ो धारा तीन भाग में बंटेगी, लेकिन अठ तक आगे वी की कौन बिगड़ा हो क्यों ए की धारा एक प्रतिरोध है तो वी की हो जाएगा समान लेकिन धारा की हो जाएगी असमान। आ चीज़ दिमाग में बिठाई रखनी है। इतो चीज़ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आप एक क्वेश्चन करके देखा, यहाँ पहला क्वेश्चन है अपना क्या इस तरीके का एक डायग्राम है 8 ए पॉइंट है, ठीक है ए पॉइंट यूँ एक प्रतिरोध तो इन्ना उड़ गयो एक को नीचे हटा के समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़ गया जी, एक को मान x ओम है और एक को मान 3 ओम है। क्लियर है बात, ठीक है आई समझ में। अट्ठा बी पॉइंट आ गयो नीचे गैल्वेनोमीटर जोड़ दियो और डी पॉइंट आ गयो अट्ठा जी को प्रतिरोध अब 4 ओम को दे दियो वो 1 ओम दियो और अट्ठा प्रतिरोध अब 2 ओम को दे दियो। क्लियर बात।
बेसिकली इन तरीके बना दी और अण बात की दी कि आई जी बराबर 0 यानी कि संतुलन अवस्था है। संतुलन अवस्था है तो आप जाना कि यहाँ क्या पी क्यू पी बटे क्यू बराबर क्यू है आर बटे एस। करिए बात, यानी कि आंदोलन अनुपात आंदोलन बराबर हो उसके या फिर आंदोलन बराबर कर। क्लियर बात। पी पहला बेसिकली अपन ई एक्स को मान निकालना पड़ेगा। अभी एक्स कितना है आप आज चीज तो जाना, अभी संतुलन अवस्था में संतुलित तो होगी तो एक्स को मान कितना हो। पहले तो ई एक्स को मान निकालना, मतलब एक्स एक समीकरण काटा आराम। समांतर अवस्था है तो समांतर अवस्था है तो क्या जी 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इन तरीके में जुटे तो 1/r1 सॉरी r टोटल 1/r1 हो कितना हो गया x ओम प्लस 1/r2 को 3 ओम तो बराबर कितना लिख देना 3x बराबर x प्लस 3 ओ क्यों गयो 1/r टोटल। यदि आप r टोटल करा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3। भाई बात क्लियर आ रही, मैं आर्डर खुल के बताऊँ बाकी वही भाई चीज़ पहले ही देखियो मैं आर टोटल कितना हुआ है R1 R2 बटा R1 प्लस R2 आई समझ में भाई बात। ठीक है, यदि आप इन तरीकों में भी लिखा तो भी क्या लिख सको वही 3x बट्टे x प्लस 3। क्लियर बात, इसी तो ये लिख सको आई समझ में। ओ किंग मान आ गयो आर टोटल को यानी कि ई नीचे लगो क्यू को। ठीक है, आगे बात समझ में। इंगो आ गयो तो इंगो आयो है तो आप क्या कर सका आंदोलन अनुपात आंदोलन बराबर करा, सीधी सी बात आई है बी 1/3x बटा x प्लस 3 बराबर 2/4 यही लिखेंगे। ओ क्यों जगो निचलो पद ऊपर उड़ जाओ डायरेक्ट तो x प्लस 3 बटा 3x बराबर 2/4 ना पाके कर दियो 1/2 लिख दियो कट गयो। आई बात समझ में, क्लियर है बात। 2 इन सा गुण हो जाओ 1 और 3x इन हो जाओ तो अड़ ऊपर आ गयो 2x प्लस में 6 बराबर ओ इन गयो तो आ गयो 3x। क्लियर है बात। और 2x अड़ प्लस को इन जाए क्यों माइनस को तो 6 बराबर 3x माइनस 2x अड़ कितना बच्चों x बराबर 6 हो। क्लियर है बात। x को मान कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा मान कितना आ जाएगा 6 ओम। आई क्लियर बात समझ में, यानी कि x को मान यदि आप 6 ओम रखना नहीं अड़े 8x को मान यदि आप 6 ओम कर दियो यदि आप 6 ओम कर दियो तो 6 और 3 को जब आप समांतर क्रम ले आओ तो अटे कितना आ जाएगा 2 ओम समांतर क्रम में आ जाएगा तुल्य में कितना आ जाएगा 2 ओम तुल्य में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो अट्ठे कितना बन गया अनुपात 1:2 यानी 1/2 और अट्ठे कितना बन गया 2 और 4 को तो भी कट्टे से 1:2 यानी दोनों क्यों क्यों समांतर आ क्योंकि संतुलन अवस्था। क्लियर, तो अट्ठे कितना ओम होगा 6 ओम आना चाहिए। क्लियर है बात। वो है बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरीके का सवाल होगा, या तो समांतर क्रम को जोड़ के एक को मान कटवा लेगा। ठीक है, क्लियर बात। या फिर की ना जोड़ के अड़सी तो एक दे देगा बी को मान दे देगा। क्लियर है बात। या फिर 2 जगह दे देगा x सेम दोनों x होगा तो बट्टू भी अपने समीकरण बनानी पड़ सके। बेसिकली जो इतना ही जरूरी है एक तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आना चाहिए प्रतिरोध को। यदि वो आने लग रही हो तो पहला वो लगा के 8 को मान निकाल लियो समीकरण बना लियो फिर एक दूसरे में बट्टा में लेगी दोनों बराबर कर लियो। एक का बट्टा ओ बराबर हो गया बराबर ई का बट्टा ओ बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। आओगी व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप क्या पटांगा मीटर सेतु की कौन याद रखो मीटर सेतु की याद ना रखो। मीटर सेतु के अंदर ओनली फॉर ओनली एक सूत्र का याद कर लियो अज्ञात प्रतिरोध को। कुछ कौन पढ़ो कुछ की कौन करना अज्ञात प्रतिरोध होगा नहीं कोई भी अज्ञात प्रतिरोध या एस मान लियो तो वो होगा 100 माइनस एल बट्टा एल गुणा में ज्ञात प्रतिरोध आर। बस वो इतो सूत्र याद रख लो मीटर सेतु के अंदर और की कौन याद करना। आई बात समझ में। एक अज्ञात प्रतिरोध अपन ज्ञात करना है मीटर सेतु के अंदर। ठीक है,
जिसकी एल लंबाई बा होगी, जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप कितना हो जाएगा 0, यानी कि आई जी को मान 0 हो जाएगा। बा होगी एल लंबाई के ऊपर 0 हो जाएगा। तो बा एल लंबाई अपन देड़ी होगी, 100 मुँह एल घट जाएगा और बट्टा एल लाग जाएगा, और गुणा के अंदर आपको ज्ञात प्रतिरोध होगा वो ज्ञात प्रतिरोध लाग जाएगा। अठो अज्ञात प्रतिरोध कर जाओ। ओ एस बेसिक ओनली मीटर सेतु क्लियर है की कोनी पढ़ के सुना दूँ, बाकी इन अंदर ओनली फॉर वो एक सूत्र याद करने की बात है 6 मीटर सेतु। क्या यह व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, जिसमें 100 सेंटीमीटर अथवा 1 मीटर लंबा मिश्र धातु निर्मित प्रायोगिक प्रतिरोधी तार होता है। ये जो तार हुआ है जिसमें एक प्रतिरोध ज्ञात होता है तथा दूसरे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने हेतु संतुलन अवस्था का उपयोग करते हैं। संतुलन अवस्था उपयोग करें, शर्त बाई है पी बटा क्यू बराबर आर बटे एस। क्लियर है बात। इसमें दो प्रतिरोध मीटर सेतु के तार से अर्थात इसकी लंबाइयों के भाग से प्राप्त अथवा अनुपात से प्राप्त होते हैं। यदि इन सही तरीकों से समझाऊं तो इन आवा देख पहला तो एक वेट जो ब्रिज होनी व्हीटस्टोन ब्रिज वो दिमाग में रखो। एक अब मैं बताऊं वो दिमाग में रखो। देख एक हुआ 8 ज्ञात, ठीक है, ज्ञात प्रतिरोध। क्लियर है बात। एक हुआ 8 अज्ञात। क्लियर है बात, अज्ञात, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ बनाया हूँ बांका, बाकी सोर्स में हुए एक को 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर लंबी, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर लंबी मिश्र धातु बुनियादी तार आलोगी तार है। बेसिक क्या लोगी तार है। क्लियर है बात। इन लोगी तार जस्ट नीचे जोड़ी होगी बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बैटरी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कौन, ठीक है। 8 जुड़ेड होगो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जिन अंदर एक हुआ है अपना हाथ में जॉकी, एक मतलब अगली साइड तार का एक जॉकी जुड़ी हुई है जोगी साइड हुआ है धातु की हुआ है, ठीक है। इस तार के ऊपर भी ना पर सरकांता चला जी कि 8 ले आयो 8 ले आई गया जॉकी नट लगाई 8 लगाती जॉकी के ऊपर जी के अंदर गैल्वेनोमीटर क्या गयो 0 आ गया, विक्षोभ 0 हो गया। मतलब जी की तार जी की सुई नहीं 0 पर जाए टिक्की, 0 पर टिक्की, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या विक्षोभ शून्य विक्षोभ उत्पन्न हो गया। शून्य विक्षोभ उत्पन्न हो ऊपर ऊपर की पर देख चीज देख, एक प्रतिरोध दो प्रतिरोध 8 0 हो ई पॉइंट पर, तो एक ओ प्रतिरोध एक ओ प्रतिरोध चारों प्रतिरोध हो गया। क्लियर है बात, चारों प्रतिरोध हो गया। ओ हो गया एल, ओ आईली दूरी की होगी 100 माइनस एल। क्लियर है बात। यानी एक तो प्रतिरोध आपने मान लियो एल हो गया, एक 100 माइनस एल हो गया, एक आपने ज्ञात है एक हो ज्ञात इन निकालेंगे। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते ज्ञात बट्टे एल और बराबर अज्ञात बट्टे 100 माइनस एल। क्लियर है बात। आई बात कहना रही कौन व्हीटस्टोन ब्रिज आई बात क्यों अज्ञात निकालना तो ओ बट्टा महीने जाए क्यों जो गुणा, तो यानी कि क्या क्यों 100 माइनस एल इंटू ज्ञात बट्टा एल और अज्ञात। तो स्टार्ट में मैं बताई क्यों आई तो चीज़ बताई मैं आई तो चीज़ बताई एस अज्ञात है 100 माइनस एल बट्टा एल इंटू ज्ञात। वो एक सूत्र याद करना है। यदि कड़ी मीटर सेतु को पर्सन आ जाएगो डायरेक्ट मीटर सेतु तो बट्टापन ओ क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और मीटर सेतु की स्ट्रक्चर तो कौन है बोल लाइन स्ट्रक्चर कौन हुआ मीटर सेतु वो है कार्य प्रणाली बोल उसका कार्य प्रणाली भी कौन मीटर सेतु की उपकरण को उपकरणी ज्यामिति भी कोल नाम बोल उसका। चलिए हमारे उपकरण इन तरीके व्यवस्थित हुआ। क्लियर है बात, वो है मीटर सेतु। आगे बात समझ में क्लियर है। कुछ भी कौन और जब 8 जी आई जी 0 जी नहीं तो बिंग ऊपर ही आप निकाल सकते जब प्रैक्टिकल टाइम में अपना क्रेडा भी है पुराना। क्लियर है। अब यदि आप एक चीज़ देख जिया भट्ठे आप की करो
गैल्वेनोमीटर और बैटरी ने एक्सचेंज करी तो बिंग ऊपर कोई इफेक्ट कौन पड़ो। ठीक है, ई अट्टी अट्ठा आप एक चीज़ करा कही थी गैल्वेनोमीटर ने और सेल ने परस्पर बदल दिया नहीं तो अट्ठा भी क्यों होगा नो चेंज होगा। क्लियर है बात क्यों होगा नो चेंज होगा। लेकिन यदि अट्ठा आप अज्ञात ने ज्ञात अर्ज लिया और ज्ञात ने अज्ञात अर्ज लिया ये प्रतिरोध चेंज कर दिया यानी इन लिया और इन लिया तो क्या चेंज होगा आ दूरी यानी 100 माइनस आ रही आ इली साइड आ जाएगी और एल यानी आ इली साइड आ जाएगी। क्लियर है बात ऊपर चेंज हो जाएगा नीचे भी चेंज हो जाएगा आएगी बात समझ में बस इतनी ध्यान रखनी और की कोनी हो गया मीटर सेतु पहलो क्यों वेटस्टोन दूसरो क्यों गयो मीटर सेतु। अब क्या पढ़ांगे आप विभव मापी विभव मापी बेसिकली क्यों है सेल यानी सेल या फिर बैटरी भी बैटरी को वोल्टेज मापना वो है विभव मापी। क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं यानी कि विभवांतर तथा अज्ञात विद्युत वाहक बल मापने की आदर्श युक्ति है विभव मापी। क्लियर है बात। एक चीज़ और ध्यान रखियो कि विभव मापी भाव है सटीकता पर आधारित मतलब कि इंगो जो मानव बेन स्टिक हुआ है और स्टिक है मीटर से तो नहीं बिंग अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ेशन हो उसका 1 पॉइंट इंच चाहिए लेकिन विभव मापी की होगी एज स्टिक पूर्व है। क्लियर है बात। इंग अंदर की कोनी बेसिकली एक ही सूत्र अट्ठा याद करना रो है बढ़िया देख एक तो याद रखना है डायरेक्ट x बराबर ई विद्युत वाहक बल हो गयो बिंगो बैटरी को आर प्रतिरोध हो गयो आर डैश प्लस आर ये 3 होगा प्रतिरोध। क्लियर है बात इंटू आर बट्टे एल होगी बात लंबाई। अब देख एक ही चीज़ है ई तो गयो कुल विभव ठीक है आर हो गयो तार को प्रतिरोध आर डैश हो गयो विद्युत धारा नियंत्रक आपा एक नियो प्रतिरोध लगावा धारा नियंत्रित करने खातर छोटी आर होगी बींगे सेल के अंदर कितो प्रतिरोध है वो आर फेर बाई आ गयो और ओ एल है नहीं ओ एल होगी ए बी की लंबाई है लंबाई। क्लियर है बात ठीक है ए बी की हो जाएगी लंबाई आगे समझ में। अट्ठा आप क्या निकालेंगे मिंगो विद्युत वाहक बल क्या निकलेगा विद्युत वाहक बल। इन फॉर्मूला पर बेसिकली क्वेश्चन बहुत कम आवे इतना आवे कोई भी सेल को विद्युत वाहक बल क्या निकलेगा ये टोटल यानी कुल विभव बट्टे तार का प्रतिरोध प्लस आपा जी को प्रतिरोध एक धारा नियंत्रक लगायो बिंगो प्लस में सेल को प्रतिरोध छोटियो गुणा में तार को प्रतिरोध बट्टे लंबाई यूँ निकलेगा अपने सेल को विद्युत वाहक बल। डायरेक्ट प्रश्न आओगा यदि आवा तो कोई विद्युत वाहक बल निकालने को न्यूमेरिकल देवा तो देवा इंग ऊपर बाकी इंग ऊपर की कौन बने और। क्लियर है बात। इंग ऊपर एक और चीज बनेगी बात कोई अज्ञात विद्युत वाहक बल निकालना होनी अपन भट्ठू एक चीज बनेगी भट्ठा अपन एक विद्युत वाहक बल जोड़े दो जी मीटर से तुम क्या जोड़े दो एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़े दो इंग अंदर क्या जोड़े दो अज्ञात विद्युत वाहक बल जी देख आ एक बैटरी जोड़ दी पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है वो एक धारा नियंत्रक जोड़ दियो आर एच क्या जोड़ दियो धारा नियंत्रक जोड़ दियो। क्लियर है बात। आ फिर भाई 100 सेंटीमीटर की होगी तारों के लंबो धातु को इंगे नीचे जोड़ांगे आप एक अज्ञात विद्युत वाहक बल को सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव ओ की अज्ञात है की हो अज्ञात आप इंगो वोल्टेज ज्ञात करनी है इंगो ई या एफ वी ज्ञात करना है चाहे ई लिख दो चाहे वी कर दो वो ज्ञात करना अपन वो ज्ञात क्यों करोगे देख भाई चीज आप एक जॉकी ले आऊँगा तार लगाऊंगा गाड़े ठीक है और एक संतुलित लंबाई ले आऊँगा ठीक है भाई चीज चैलेर ली इंग अंदर की होगा पहला ई के तुलना में होगा यानी कि ई फर्स्ट बराबर होगा XL1 और फर्स्ट की तुलना में क्यों जिसको विभव होगा नहीं वो लंबाई के समानुपाती होगा ठीक है और समानुपाती नियतांक तो अपना जो एक्स की एक एज नियतांक है। क्लियर बात।
फिर इन दूसरे अज्ञात का तुलना में करांगा नहीं आप अज्ञात का तुलना E2 ले आऊँगा E2 तुलना में ले आऊँगा तो अपन क्या जो XL2 ठीक है। यदि दोनों अपन अनुपातिक करते हैं मतलब कि अपन एक तो मान हो गयो ज्ञात को E1 बराबर XL1 वो तो गयो ज्ञात को और एक अपने E2 बराबर XL2 लंबाई के ऊपर ओ है अज्ञात को अपन ओ मान निकालना तो ओ मान क्या निकाल सका अपन आंदोलन बट्टा में लेके E1 बट्टे E2 बराबर XL1 बट्टे XL2 क्लियर बात। एक्स कट गया तो बच्चों के अलावा L1 बट्टे L2 आई समझ में। यदि आप E1 बट्टे E2 अनुपात ले आऊँगे मुख्य जो L1 बट्टे L2 का अनुपात आई बात समझ में। अठो आप जे E1 को मानना हो तो E1 निकाल सका यदि E2 को मानना है तो E2 निकाल सका L1 L2 अपन डेढ़ी होगी और एक का मान हम तीन चीज़ डेढ़ी होगी एक चीज़ काटनी होगी आई बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं ठीक है। यदि L1 ज़्यादा हुआ L2 तो E1 ज़्यादा होगी E2 ठीक है। यदि L2 ज़्यादा हुआ L1 हो तो E2 ज़्यादा होगी E1 आ चीज़ याद रखनी है आज तो कौन समझाना भी आप भी आप होगी E1 ज़्यादा होगी इन सॉरी इन E1 ज़्यादा होगी ना L1 ज़्यादा होगी इन E2 ज़्यादा होगी ना L1 ज़्यादा L2 ज़्यादा होगी कोई दिक्कत को नहीं हटता ठीक है। अब ठीक एक और चीज़ यदि दो सेला ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो दो सेला ने श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए तो की हो दो सेला जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे आप निचली साइड दो सेला ने यहाँ पर एक अज्ञात बनाए बट्टा प्लस में एक और कर दिया यदि दोनों सेम टर्मिनेटर में जोड़े यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव फिर हट लिया फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव इन तरीकों में जोड़ा तो जो ई टोटल E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 नहीं चलाऊँगी हूँ मैं ओनली फॉर यदि अगर टर्मिनल उल्ट दिया तो क्यों जो E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1 आंदोलन की हो उसका वो डिपेंड करा वो भी कौन ज़्यादा है क्लियर है बात आएगी समझ में। तो फिर आपने के मर्जी का इसमें करना आपने इन तरीके का जो है E1 बट्टे E1 प्लस E2 ये निचला बराबर L1 और L2 क्लियर है बात आई समझ में। या फिर E1 प्लस E1 माइनस E2 बराबर L1 प्लस L2 क्लियर है। ऐसा कोई क्वेश्चन को नहीं क्यों सुनाओ सिर्फ ओनली इस दो ही पर आओ डायरेक्ट इन ऊपर क्वेश्चन देगा तो एक न्यूमेरिकल देगा बाकी न्यूमेरिकल सारों ज़्यादा बट्टो देगा तो पहले तो देगा वेट स्टोन के ऊपर ठीक है और दूसरा देगा इन ऊपर ही लेकिन इन ऊपर डायरेक्ट देगा एक डायग्राम बनाया होगा लास्ट ईयर डायग्राम बनाया आया तीनों डायग्राम आएगा एक क्वेश्चन पर एक डायग्राम देगा और डायग्राम के ऊपर अपन अट्ठे E1 को मान देगा L को मान देगा और L2 को मान देगा अपन E2 को मान पूछो वो E2 को मान अपन निकाल देना ठीक है आई बात समझ में। या फिर एक आप पहला के सूत्र पढ़ो ऐसा ज्ञात 100 माइनस L बटा L गुणा में R ज्ञात या यूँ काटांगा कोई मीटर से तू आगे तो ठीक है। यदि अपने विभव मापी आ गया तो विभव यूँ निकालेंगे यदि किंगो विद्युत भागबल निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ई टोटल बटा R प्लस R डैश प्लस R और गुणा में R बटे L तीनों सूत्र ही हो गया क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं हटता ही। तो फिर होगा सेल को आंतरिक प्रतिरोध ये छोटी आर ना और निकालना एक सूत्र की निकालने को छोटी आर ना निकालना वो किया हुआ है वो देख लियो लास्ट यूनिट क्लियर है बढ़िया। और लास्ट चीज़ है संयोजन यहाँ होगा देख क्या होगा संयोजन ई तरीका को क्लियर है बात। सेल हो गयो आ कुंजी आ गई ओ आर एच जिको आर डैश लगाओ नहीं बाबू ओ आर एच वो है अट्ठा प्रतिरोध वो है ठीक है। आ फिर एक लंबाई आ गई धातु लंबाई निचली साइड आ गयो एक बैटरी और बैटरी के साथ जोड़े एक RB रेसिस्टेंट बॉक्स जोड़े इन अंदर आप निकालांगा
आप जितो प्रतिरोध चाहो बीतो प्रतिरोध को एक कुंजी चक्कांगा बीतो प्रतिरोध आर पाटा मान लेवांगा बीच में। क्लियर है बात। और अट्ठू भी निकालना होगा वो। आ जो की रखा आप लंबाई में आप L1 L2 इन तरीकों मापांगा। क्लियर है बात। वो तो गिंगो उपकरण की कर काम करें। बाकी अपन काम कुम करना हो तो समझाना ही को नहीं। अपन डायरेक्ट सूत्र याद करना है। डायरेक्ट सूत्र अपन आर गो यू है आंतरिक प्रतिरोध निकला गो। यदि अपन ई और वी को 1.5 बजे तो अपन ये कर देंगे। क्लियर है बात। यदि ओ ना हो तो आर बराबर क्या कर देंगे। यदि लंबाई में लेड़ा हो तो L1 माइनस L2 बटा L2 गुणा में आर ओ कर देंगे। आई बात समझ में। यदि अपन लंबाई देगी यदि अपन वो विद्युत भागबल पूछे सेल गो तो आप लगाऊंगा ओ सूत्र। यदि अपन ई और वी दे दे यानी विद्युत ई टोटल दे दे और वोल्टेज दे दे विद्युत भागबल और वोल्टेज दोनों दे दे और एक अपन ज्ञात प्रतिरोध दे दे तो आप इन सूत्रों निकालेंगे। क्लियर है बात। आई समझ में। इतो ही चैप्टर है इन बाद में अंदर कुछ भी को नहीं। ठीक है। फाइनल चैप्टर हो गया अपनो 6ठी यूनिट किसी इलेक्ट्रिक करंट की। डन है। क्लियर है बात। अब आप क्या पढ़ेंगे आगे। इसके बाद में अपन पढ़नी है 6 होगी 7 नंबर पर आओगी अरे यार ले सारी का गोली यारी। क्लियर है बात। यानी कि वेव ऑप्टिक्स आओगी ऑप्टिक्स सॉरी ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे अपन। क्लियर है। 7 नंबर ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे। 8 नंबर अपन एटम पढ़ लेंगे। 9 नंबर न्यूक्लियर हो जाएगी और 10 नंबर अपनी अर्धचालकारी हो जाएगी। आगे चारों यूनिट इतनी ईजी है नेप को नहीं कोई आ सारों ईजी है। 3 डायग्राम पर 3 सवाल होगा तीनों जमा ईजी होगा। ओनली ये 3 सूत्र याद कर लियो बस रट्टली वाले 3 सूत्र। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। अब आप आगे ही पढ़ांगा ऑप्टिक्स जो कड्डांग कल।